नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में ऐसे इक्वेशंस तो देखे थे कि x प्लस 7 इज इक्वल टू 10 या फिर y माइनस 5 इज इक्वल टू 12। इस टाइप के इक्वेशंस हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखे हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मान लो एक अलग इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहां पर हम जब इन सारे इक्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि यहां पर जो वेरिएबल है x, यहां पर वेरिएबल है y, यहां पर x, यहां पर y, यहां पर x, यहां पर y। अब जब हम इन सारे वेरिएबल्स को देखते हैं तो इनका जो इंडेक्स है, यहां पर x का इंडेक्स 1 है, y का 1 है, x का 1 है, y का 1 है, x का 1 है, यहां पर y का 1 है। जब भी किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है अगर उनका इंडेक्स मैक्सिमम इंडेक्स 1 हो, मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं, देखो यहां पर अगर हम सारी चीजों को ध्यान में रखें तो y रेस टू 1 है माइनस 5 इंटू वाई रेस टू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ऐसे हम कह सकते हैं। अब यहां पर देखो दोस्तों, y का इंडेक्स कुछ नहीं है, 0 है। यहां पर भी 12 को अगर हम 12 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 लिखें तो 1 को हम y रेस टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन में कहीं भी अगर जाके हम देखते हैं तो जो वेरिएबल है उसका जो इंडेक्स है, इसका जो पावर है वो मैक्सिमम 1 है। अगर इंडेक्स 1 हो किसी इक्वेशन में वेरिएबल का तो उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, x स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहां पर इंडेक्स 2 है। इंडेक्स अगर 1 होता है तभी वो लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये। ठीक है, अब हमें इतना तो समझ आ गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब देखो यहां पर इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, वो है y। ठीक है, इस इक्वेशन की जब हम बात करें तो हमारे पास यहां पर भी एक ही वेरिएबल है, वो है x। लेकिन इस इक्वेशन में वेरिएबल x भी है और वेरिएबल y भी है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इक्वेशन में बस एक ही वेरिएबल है। सिमिलरली इस इक्वेशन की भी जब हम बात करेंगे, यहां पे एक वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। लेकिन जब हम यहां पर आते हैं तो हमें यहां क्या दिखाई देता है, यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल्स है। तो ये हो गया दोस्तों आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर क्योंकि इंडेक्स 1 है और 2 वेरिएबल्स क्योंकि वेरिएबल्स हमारे पास 2 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ऐसे कोई भी जब इक्वेशंस होते हैं उनको कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें दोस्तों a, b और c ये तीनों रियल नंबर्स हैं, a, b और c। और एक कंडीशन है, यहां पर c 0 हो सकता है लेकिन a और b कभी भी 0 नहीं होते। अगर a और b दोनों 0 हो गए तो फिर c इज इक्वल टू 0 यही इक्वेशन हो जाएगा, वहां पर वेरिएबल बचेगा ही नहीं। तो कैसे हो जाएगा वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नहीं होगा ना। इसलिए हमारे पास जब भी ऐसा इक्वेशन आता है तो हमें ये कंडीशन यहां पर एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है कि a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब दोस्तों इसके आगे जाके एक और चीज हमें सीखनी है। मान लो हमें एक कंडीशन दे रखी है कि देयर आर टू नंबर्स जिनका सम जो है वो है 15। तो मतलब मान लो उन दोनों में से एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y। तो इस कंडीशन को लेके हम क्या लिख सकते हैं, उस इक्वेशन को, दो नंबर है हमारे पास x और y, दोनों का जो सम है वो उनका जो एडिशन है वो 15 है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, राइट। इसके साथ साथ हमें एक और अगर कंडीशन दी है कि उनका जो डिफरेंस है वो है दोस्तों 5। अब इस दूसरी कंडीशन को इन वेरिएबल्स के साथ हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास दो नंबर्स है, उनका डिफरेंस 5 है। वो दो नंबर्स अगर x और y है तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अगर हम x को बड़ा कंसिडर कर रहे हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 लिखते हैं। अगर हम y को बड़ा कंसिडर कर रहे हैं तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 कंसिडर करते हैं। एंड में आंसर वही आएगा सेम। अब दोस्तों जब भी हमारे पास ऐसे
सेम वेरिएबल के दो इक्वेशंस होते हैं। सेम वेरिएबल मतलब x और y, ये दो वेरिएबल इस इक्वेशन में है, यही दो वेरिएबल्स इस इक्वेशन में भी है। अगर ये वाला इक्वेशन p माइनस क्यू इज इक्वल टू 5 होता तो हम इसको और इसको कंसिडर नहीं करते साथ में, क्योंकि वो डिफरेंट वेरिएबल हो गए। यहां पर सेम वेरिएबल्स है दो, और यहां पर भी दो सेम वेरिएबल्स है। इन दो सेम वेरिएबल्स के जो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस की इकट्ठा बात करें, इनको एक साथ कंसिडर करें, तो ऐसे इक्वेशंस को दोस्तों कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस का मीनिंग क्या है हिंदी में? एक साथ, इकट्ठे। तो यहां पर दो इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसे कहा जाता है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की जो मेथड्स है वो हम अगले आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। उससे पहले आज के चैप्टर में बस इतना ही। मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन पूछता हूं। यहां पर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, x क्यूब माइनस 5x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? यस और नो, ये जो आपका आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर इसका आंसर आप सही से दे पाए तो इसका मतलब है कि आप लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। आपको कुछ और पूछना है या फिर कुछ अर्जेंट रिक्वेस्ट करनी है तो आप मुझे सोशल मीडिया पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ और डिस्कस करना है, आपको कुछ और पूछना है, या फिर ये जानना है कि अगला लेक्चर मैं किस टॉपिक पे करने वाला हूं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं अगला लेक्चर किसी आपको जो टफ जा रहा है उससे एक टॉपिक पे बनाऊं, तो ऐसी चीज़ें आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि मैं और अपने चैनल से जुड़े हुए सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप में ही ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करना, वहीं पर हम सब बातें करेंगे और डिस्कस करेंगे पढ़ाई के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो और हमेशा की तरह सीखते रहो।